नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे पहले मैंने एक वीडियो में ये बात कही थी कि अल्लाह ताला का हमारे ऊपर ये एहसान है कि हमें नबी रहमत रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अज़ीम हस्ती बतौर रसूल और नबी अता फ़रमाई है। तो अब इसी चीज़ को, इसी पहलू को लेकर मैं आगे चलता हूँ कि हम देखें कि अल्लाह ताला ने ये जो एहसान मोमिनों के ऊपर फरमाया ना, अल्लाह कहते हैं कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही, कि मैंने इनमें अपने पैगम्बर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्हीं में से यानी मक्के के बाशिंदों में से, इनके अज़ीज़ व अकारब में से हमने इसको मबूस फरमाया है, अपना रसूल और नबी बना के मुंतखब फरमाया है। तो अब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला चुके हैं, तो आने का मकसद क्या है? हर इंसान का कहीं जाने का, कहीं से आने का कोई मकसद होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ़ लाए हैं, तो आपकी आमद का मकसद मैं इन अल्फाज में बयान करना चाहता हूँ। इस वीडियो के अंदर आपकी आमद के मकसद को बयान करूँगा कि आपके आने का मकसद जो था अल्लाह ताला ने उसको कुरान में बयान फरमाया। सबसे पहले आपकी आमद का मकसद ये था कि रसूलन यतलू अलैहिम आयातिही, कि आप लोगों को अल्लाह ताला की आयात पढ़ कर सुनाते हैं। तो आयात इलाही को अगर देखा जाए 6666 आयात जो हैं, हर एक सबक में, हर एक आयत के अंदर नादर और नायाब जवाहरात अल्लाह ताला ने बखेर दिए हैं और परो दिए हैं। हर आयत के अंदर कई अल्लाह ताला की तरफ से जो ना वो अहकामात हैं, अल्लाह ताला की कई खूबसूरत बातें और कई खूबसूरत अल्लाह ताला के पैगामात हैं। एक एक आयत में कई पैगामात हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत के मुताबिक जैसा मौका होता था वैसे अल्लाह की आयात को तिलावत करके इंसानों की इस्लाह किया करते थे। तो इसकी मैं एक आध मिसाल अर्ज़ कर देता हूँ कि देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने कभी भी कुरान पेश करने में, आयात इलाही पढ़ने में, लोगों को आयात इलाही सुनाने में किसी भी किस्म का कोई दुनिया के अंदर रहते हुए आपने आर महसूस नहीं की, ना ही कोई मस्तहत से काम लिया, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो टोक लोगों के सामने कुरान की आयात को पेश करते थे। अगर काफ़िर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आप अलैहिस्सलाम से ये बात कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपसे कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ कंप्रोमाइज़ इस तरह कर लें कि कुछ आप नरमी कर दें, कुछ हम नरमी कर लेते हैं। कुछ ऐसा करें कि आप हमारी बातें मान लें, कुछ हम आपकी बातें मान लेते हैं। कभी तुम हमारे माबूदों की बात कर लिया करो तो हम भी तुम्हारे माबूद की बात करेंगे। ये पेशकशें लेके काफ़िर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, तो अल्लाह ताला आसमान से कहते हैं मेरे नबी इनसे कहिए कुल या अय्युहल काफ़िरून ला आबुदु मा ताबुदून। कुरान की आयत पे देखें कि अल्लाह ताला ने कितने दो टोक अंदाज में कह दिया कि मेरे नबी इनको कह दो कि ए काफ़िरो ला आबुदु मा ताबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं कर सकता जिनकी तुम इबादत करते हो। दो टोक अल्फाज में, कोई मसलहत नहीं, कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा अपना दीन है वो तुम्हारे लिए है और हमारा दीन अल्लाह की तरफ से और वो हमारे लिए है। तो बहरहाल ये एक नमूने के तौर पे मैंने ये आयत पेश की है और इस सूरत की चंद आयात पढ़ी हैं आपके लिए नमूने के तौर पे कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भी कोई आयत नाज़िल फरमाई है, जिस अंदाज में भी बयान फरमाई है, आपने दुनिया के ख़तरात को एक साइड पे करते हुए सिर्फ़ अपने रब के हुक्म की पाबंदी की है और लोगों के सामने आयात इलाही को मनोआन पेश किया है। जैसे अल्लाह का हुक्म था, जैसे अल्लाह चाहते थे, वैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने कुरानी आयात को पढ़ते थे, क्योंकि अल्लाह की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी थी रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही, रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही, कि मेरे पैगम्बर इन्हीं में से मबूस किया गया है। और आपकी आमद के मकासद में से सबसे पहला मकसद जो था यतलू अलैहिम आयातिही, कि आप इनके सामने मेरी आयतें पढ़ते हैं। तो हुजूर ने आयात इलाही पढ़कर हमको सुना दी हैं। अब हमारी ज़िम्मेदारी है हम इन आयात को पढ़ें, इनको सीखें और इनके ज़रिए अपने अमाल, अफ़ाल और किरदार को बेहतर करें। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में इससे अगली जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की मकासद को अल्लाह ने बयान किया है, इंशाअल्लाह वो आगे बयान करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।